चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की। आतंक का पालनहार खुद आतंकवाद से परेशान हो गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उग्रवाद को खतरा माना है। आतंकवाद और उग्रवाद से सख्ती से निपटे सरकार, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से यह कहा गया है। आतंक ने देश की कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया है। सैन्य काफिलों पर हमेशा ही बेहद हमले जो हैं वो आम हो गए हैं। अभियोजन प्रणाली में सुधार की जरूरत है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, जिनकी ओर से ये बात कही गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अब ये मान रहे हैं कि आतंक पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा अब बन गया है। आतंक ने देश की कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया है, ये आसिफ अली जरदारी की ओर से कहा गया। ये सब जानते हैं कि आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। आसिफ अली जरदारी खुद इस बात को मान रहे हैं कि आतंकवाद एक बड़ी चुनौती तो देखिए ये बड़ी समस्या इस वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सामने ऐसा माना गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि उग्रवाद देश के लिए एक बड़ा खतरा है। आतंकवाद और उग्रवाद से सख्ती से सरकार निपटे। आतंक ने देश की कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया है। सैन्य काफिलों पर हमले भी बेहद आम हो गए हैं। अभियोजन प्रणाली में सुधार की बेहद जरूरत है। तो आतंकवाद और उग्रवाद से सख्ती से निपटने की जरूरत है, ये वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की ओर से कहा गया है। लेकिन सवाल ये कि वहां पर जो सरकार है उसे आखिर ये बात कौन समझाए। आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें जल्दी से बता देते हैं। देखिए पाकिस्तान आतंकवाद से परेशान अब हो गया है और वहां पर इस बात को स्वीकारा जा रहा है। वहां की जो जनता है, जो आवाम है, वो तो स्वीकारती है इस बात को, लेकिन वहां पर जो सेना है, साथ ही साथ वहां पर जो सरकार है, जो सत्ता है, वो इस चीज को कभी कबूल नहीं करती है। लेकिन अब वहां के राष्ट्रपति की ओर से ये माना गया है कि एक बड़ी चुनौती आतंकवाद अब पाकिस्तान के लिए ही हो गया है। वो पाकिस्तान जो कि पनाह देता है आतंकियों को, वो अब ये जान रहा है, समझ रहा है कि आतंकी उसके लिए कितना बड़ा खतरा है। आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उनकी ओर से ये बड़ा बयान आया है कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा हो गया है। उग्रवाद को बड़ा खतरा माना है वहां पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने। आतंकवाद और उग्रवाद से सख्ती से निपटा जाए सरकार की ओर से, आसिफ अली जरदारी की ओर से कहा गया है। आतंक ने देश की कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में वहां पर आतंकियों की ओर से हमले किए गए हैं, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई है। और आसिफ अली जरदारी अब ये कह रहे हैं कि बड़ा खतरा देखिए उग्रवाद हो गया है, आतंकवाद हो गया है पाकिस्तान के लिए। अभियोजन प्रणाली में सुधार की जरूरत है और इसके लिए जो वहां पर सरकार है वो कदम उठाए। कानून व्यवस्था का आसिफ अली जरदारी ने जिक्र किया। वो ये कह रहे हैं कि जो देश कानून व्यवस्था है वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई है, चौपट हो गई है और इसके पीछे आतंकी जिम्मेदार हैं। आतंकियों की वजह से, आतंक की वजह से ऐसा देश में हो रहा है। और चलिए इस पर खास मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका रुख कर लेती हूं। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ जुड़ गए हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। साथ ही साथ वीएन झा सर भी मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत इंडिया न्यूज पर। प्रफुल्ल बख्शी सर आपसे कर लेती हूँ शुरुआत। आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए भी अब बन गया है। अब ये तो कहावत है ही कि जो बोओगे वही काटोगे। समस्या तो आतंकवाद पहले से ही है पाकिस्तान के लिए, वो एक अलग बात है कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता इस चीज को। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं मैम। ये जो समस्या है पाकिस्तान की, ये कोई पाकिस्तान की समस्या नहीं है। ये समस्या प्री 47 से थी, जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, और उससे भी पहले से थी। ये जो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स थी, ये किसी भी अथॉरिटी को नहीं मानते थे। अगर उनको आप सबड्यू करिए तो वो समस्या चलती रही है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी पे फौजें बरकरार रहती थी, उस समय भी एयरफोर्स का इस्तेमाल होता था। 1930s में ये बॉम्बिंग वहाँ पे की जाती थी। ये सारी की सारी बातें हैं, ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि
जो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स उस एरिया के साथ ऐसे थे कि वो आपस में ही संघर्ष करते थे, अथॉरिटी से संघर्ष करते थे। जब पाकिस्तान बना तो ये बात पाकिस्तान को मिली और पाकिस्तान ने, आर्मी ने इसका फायदा भी उठाना शुरू किया, सोचा कि इनसे काम निकाल लेंगे, पर उनका काम नहीं निकला, क्योंकि उतनी ही ट्राइबल एलिमेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान के वो आके इनके साथ में क्लैश करती थी। इनके जो जेसीओज और जूनियर ऑफिसर्स होते थे, जो जूनियर रैंक के, वो ट्राइबल एरिया से आते थे, तो विद इन द आर्मी डिसेंट शुरू हो गया, जो अब बहुत उचित डिग्री में देखा जा रहा है, और यही प्रॉब्लम खड़ी होती जा रही है। पर पाकिस्तान की आर्मी ने ये रियलाइज बड़ी देर में किया कि अब इनके बाद इनके काबू में नहीं रहेगा। जब नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस वहां पे आई और उनको डायरेक्टली अटैक करना पड़ा, तब पाकिस्तान की पोल खुली कि वो उन अमेरिकन को मदद नहीं कर सकते थे और पाकिस्तान की आर्मी पे भी हमला होना शुरू हुआ। ये हमले का नमूना आप देख रहे हैं जो अभी पाकिस्तान की आर्मी पे हो रहा है, और ये चलता रहेगा। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो आर्मी के रूल से ग्रस्त हैं, वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए। वो भी अब भूल गए हैं कश्मीर का प्रॉब्लम और ये सब। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से आर्मी का रूल हटे और हम ऊपर आके उठें, डेमोक्रेसी लाएं, फिलॉसफी लाएं, इंडिया के साथ ट्रेड और बॉर्डर खोलें, इकोनॉमी बढ़ाएं। पर अब पाकिस्तान की आर्मी होने नहीं देगी, पर पाकिस्तान की आर्मी की पिटाई हो रही है इस तरीके से। तो अभी आप देख रहे हैं जो आसिफ अली जरदारी, जिनकी फैमिली खुद इस पे ग्रस्त हुई थी और जिन्होंने खुद फायदा उठाया था इन ट्राइबल एलिमेंट्स का, अब वो भी कह रहे हैं, सारे के सारे कहेंगे, इमरान खान कह रहा है, शरीफ ब्रदर्स कह रहे हैं, ये सारे के सारे अब ये रेडिकल एलिमेंट्स के साथ में मदद नहीं लेना चाहते, पर रेडिकल एलिमेंट्स अपना पाउंड ऑफ फ्लेश ले रहे हैं। वो आर्मी से पूरा का पूरा आर्मी से जो उनकी मांगे हैं वो पूरी कराएंगे। ट्राइबल एरियाज में वो जो प्रॉब्लम्स खड़ी हैं उनको दूर कराएंगे। ये सारा का सारा जो मामला है मैडम, ये चलता रहेगा। इसलिए चलता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी में अभी भी दम है। बिल्कुल। अब जब पाकिस्तान की सेना पर आतंकियों की ओर से हमला किया गया है, अफगानिस्तान से लगता है कुर्रम जिला है पाकिस्तान का, जहां पर आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया, और उसके बाद अब ये बात आसिफ अली जरदारी की ओर से। सर आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा, आगे वीएन झा सर आपसे मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि पाकिस्तान के वो बड़े आतंकी संगठन जो अब पाकिस्तान के लिए ही खतरा बन गए हैं, वो आखिर है कौन कौन। देखिए, पाकिस्तान के बड़े आतंकी संगठनों के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा और पहला नाम आता है अल-कायदा का, दूसरा नंबर अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, इसके अलावा इस्लामिक स्टेट खोरासन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, हुक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान का, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, साथ ही साथ हरकत-उल-जिहाद इस्लामी, हरकत-उल-मुजाहिदीन, हिजबुल-मुजाहिदीन। और इन आतंकी संगठनों की ओर से भारत में भी कई बार हमले करने की कोशिशें की गई हैं। इस वक्त भी घाटी में पिछले कुछ दिनों में जो हमले हुए हैं उसके लिए जैश, साथ ही साथ लश्कर के आतंकी जिम्मेदार रहे हैं। वीएन झा सर, मैं आपके पास अब आ रही हूं। सवाल ये कि जब पाकिस्तानी आर्मी पर हमला होता है तभी पाकिस्तान को क्यों याद आता है कि आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है? इससे पहले जब बाकी जगहों पर आतंकियों की ओर से हमले किए जाते हैं तो उन सभी को नकारता है पाकिस्तान। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। पाकिस्तान का वजूद जो है वो रेडिकलिज्म पे है, और वही रेडिकलिज्म का एक विकृत रूप जो है हम टेररिज्म में देखते हैं। तो इस्लामिक टेररिज्म जो है वो आजकल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, तो पूरे विश्व में है। और पाकिस्तान आज से लगभग 6 साल पहले, आपको याद होगा, जब इमरान खान अमेरिका गए थे तो उन्होंने बताया था ट्रंप को उन्हीं दिनों में अपनी ड्यूअल मीटिंग में कि उन दिनों में पाकिस्तान के सरजमीन में 40 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी ओरिजिन के जिहादी ग्रुप्स हैं वो उन दिनों में थे। आज के दिन में लगभग 50 हैं। आज देखिए, एक चीज़ तो हमें मानना पड़ेगा, ये जो इस्लामिक जिहाद है ये सिर्फ पाकिस्तान में लिमिटेड नहीं है या अपने कंटिनेंट में लिमिटेड नहीं है, ये पूरे विश्व में है। अफ्रीकन कंटिनेंट में आप याद कीजिए उन सारे ग्रुप्स को जो कि आए दिनों में जाके नाइजीरिया में, सोमालिया में वो 300 लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं, लोगों को गांव के गांव जला के चले जाते हैं। ये जो लोग हैं ये भी तो उसी इस्लामिक जिहाद के पार्ट हैं। आज के दिन
पूरे विश्व में लगभग 180 जिहादी ग्रुप हैं, और वो सारे जो हैं, सबों से पूछिए, वो अपनी इंस्पिरेशन कुरान से लेते हैं। कहने में बुरा लगता है, लेकिन कुरान से पैदा होने वाले ये जिहादी ग्रुप हर जगह में एक्टिव हैं। पाकिस्तान में, जैसे मैंने बताया, लगभग 45 आज के दिन में जिहादी ग्रुप हैं, और ये सब जो है ना, वो कहते हैं कि राइडिंग अ टाइगर इज ओके एज लॉन्ग एज यू आर ऑन द टाइगर। जिस दिन आप टाइगर से नीचे उतरोगे, उस दिन वो आपको खा जाएगा, और यही चीज पाकिस्तान में हो रहा है जी। ये जो 45 ग्रुप वहां पे हैं, इसका फायदा आईएसआई ने गत जो कितने दशक हैं उसमें लिया हुआ है। अरे और तो और, अमेरिका को जो अफगानिस्तान में इन्होंने शिकस्त दी है, वो किस लिए दी है? वो इन्हीं के तो बल पे उन्होंने दी है। जो जिहादी ग्रुप थे जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, यही जाके वहां पे एलईटी से मिले थे उन दिनों में, जबकि अफगानिस्तान से अमेरिका को जाना पड़ा था। उन दिनों में लगभग 10,000 पाकिस्तानी टेररिस्ट अफगानिस्तान में थे। तो ये सारे जो चीजें हैं पाकिस्तान में चली आ रही हैं, ये कहते कुछ और हैं, बिल्कुल और ये नया नहीं है। कुछ ठीक है वीएन सर, आप मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान की सेना पर बड़ा आतंकी हमला दरअसल हुआ है। फायरिंग और बम धमाके में लाशें बिछ गईं। टीटीपी के हमले में पाकिस्तान के 4 सैनिकों की जान चली गई। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी को बम से उड़ा दिया। अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुर्रम इलाके की ये पूरी घटना है, और ये घटना ऐसे समय में दूसरी सामने आई है जब कुछ दिन पहले ही 16 जून को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में प्रतिबंधित जो संगठन है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, उसका एक शीर्ष कमांडर मारा गया था। और अब पाकिस्तान में आतंकियों की ओर से हमला किया गया है सेना के काफिले पर। पाकिस्तान की सेना पर आतंकी हमला हुआ है। फायरिंग और बम धमाके में बताया जा रहा है कि लाशें बिछ गई। कई जवान पाकिस्तानी सेना के जिनकी जान चली गई इस हमले में। मेरे साथ इस पर प्रफुल्ल बख्शी सर, साथ ही साथ वीएन झा सर जुड़े हुए हैं। बख्शी सर, टीटीपी अलकायदा का ही एक समूह है, एक ग्रुप है। बड़ी चुनौती ये बन गया है पाकिस्तान के लिए, और भारत में भी पिछले कुछ दिनों में टीटीपी की मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है, देखी गई है। आतंकी संगठन कई सारे हैं, लेकिन उन्हीं से निकलते ये छोटे छोटे ग्रुप्स भी एक बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंजलि जी। ये इनके ग्रुप्स जो हैं वो चैलेंज बनते जा रहे हैं। इनमें आपस में लीडरशिप की लड़ाई होती है। ये जो वलीउल्लाह मरा है, इसके लिए ये बात है कि उन्होंने इलीगल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई हुई थी, वहां पे एक्सप्लोजन हुआ है, ये बन्नू के पास में। ये सारी की सारी जो चीज होती जा रही है वो ये हो रही है कि आपस में संघर्ष चल रहा है लीडरशिप के लिए, टेरिटरी कंट्रोल के लिए, और आर्मी से जो क्लैश हो रहा है ये इनके लिए बहुत सीरियस बढ़ रहा है। पर मैं आपको बता दूं, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अमेरिका को तो निकाला इन्होंने, और जो अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर जो इनको ट्रेन किया रशियन को निकालने के लिए, उन्होंने रशिया को निकाला पहले, फिर अमेरिका को निकाला, अब पाकिस्तान आर्मी की बारी है। एग्जैक्टली वही हो रहा है, क्योंकि ये किसी की लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करते, और जहां इनकी लीडरशिप के ऊपर, जहां इनकी जर और जमीन के ऊपर असर पड़ता है, ये उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। और ये प्रॉब्लम अब पाकिस्तानियों को आ रही है, और पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम ये है, यूथ उनके खिलाफ हो गया है सारा का सारा। जो पाकिस्तान की आर्मी को जो यूथ यूलोजाइज करता था, अब वो उनको कहते हैं कि हमको ये डेमोक्रेसी आने दीजिए, आप बैरक में वापस जाइए। ये पाकिस्तान की आर्मी को पसंद नहीं है। कश्मीर का मुद्दा उठाने की वो सदैव कोशिश करते हैं, तो टेररिस्ट ऑपरेशन शुरू कर देंगे, फॉरेन एलिमेंट्स को बुला के ले आएंगे, एक्सेसिव आर्मामेंट ऑफ अफगानिस्तान को इंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर अब पाकिस्तान की जो जनता है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, पीओके में इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। अब इस समय जो है ये आतंकवादियों के संगठनों का पलड़ा भारी नजर आता है, और यही चाइना को भी अब ग्रसित कर रहा है, क्योंकि चाइना को भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है बलूचिस्तान में, गदार में, उनके भी एरियाज पे हमले हो रहे हैं। तो चाइना अब देखिए सीरियस मामला है, एक्सेसिव वेपन लगाएगा, एक्सेसिव पैसे लगाएगा, सब कुछ लगाएगा, इम्बैलेंस होगा।
पर इसका फायदा जो होगा वो बाहर वाले टेररिस्ट आके उठाएंगे, जी। ये इधर उधर जो लूट मार कर सकते हैं वो करेंगे, पर सारा का सारा एरिया की इकोनॉमी डाउन होगी, सिक्योरिटी डाउन होगी। इस समय भारत को अपनी सिक्योरिटी को पे खास नजर रखनी चाहिए। इस एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए फिर अपना एक्शन को प्लान करना चाहिए। सारी बात तब आएगी, पर मेरे ख्याल से हमारे को अब इस बात से पूरा अवगत हो जाना चाहिए कि ये रिलीजियस ड्रिवन एलिमेंट्स हैं, ये दे आर ऑफ नो गुड, और ये हमारे एरिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं जी। पाकिस्तान, कश्मीर और पंजाब में रिलीजियस बेस्ड जो एलिमेंट्स हैं उनको पता चल जाना चाहिए। योर लाइफ इज वेरी लिमिटेड लाइक अ कैटरपिलर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, और यही अभी भी होगा। सभी अब देखते हैं कि अब किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी इसको समझा। बिल्कुल सर, देखना होगा कि वहां की सरकार भी कैसे इस पर रिएक्ट करती है। ये बयान राष्ट्रपति की ओर से वहां पर दिया गया है। आप दोनों बने रहिएगा मेरे साथ। पाकिस्तानी सेना और देखिए टीटीपी में भीषण मुठभेड़ की